नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन 3 तीरों के बारे में जिसके कारण महाभारत का युद्ध क्षण भर में ही समाप्त हो जाता। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है श्री ग्रंथ सागर। तो यह कहानी है घटोत्कच पुत्र बर्बरीक की। वह एक महान योद्धा थे और उन्होंने अपनी माता से ही अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। उनकी माता ने उन्हें सिखाया था कि कभी भी तुम युद्ध करो तो कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करना। बर्बरीक को यह नहीं पता था कि क्या सही है और क्या गलत, पर उनकी माता के वचन अनुसार बर्बरीक हमेशा कमजोर पक्ष से ही युद्ध करता था। वह माँ आदिशक्ति का बहुत बड़ा भक्त था और हमेशा माँ आदिशक्ति को प्रसन्न करने में लगा रहता था। माँ आदिशक्ति जब बर्बरीक की पूजा से प्रसन्न हुई तो माँ आदिशक्ति ने बर्बरीक को वरदान दिए और वरदान में उस बर्बरीक को 3 बाण दिए। इन 3 बाणों की प्राप्ति के बाद बर्बरीक का नाम 3 बाणधारी भी रखा गया। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य होना था। यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो बर्बरीक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की। युद्ध में जाने से पहले बर्बरीक ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और मां को वचन दिया कि वह हारे हुए पक्ष से ही युद्ध करेंगे। इसके बाद बर्बरीक अपने धनुष और बाण के साथ घोड़े पर बैठ के कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण करके बर्बरीक को रोका। बर्बरीक श्री कृष्ण को अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं अपने इन 3 तीरों से महाभारत का युद्ध क्षण भर में ही समाप्त कर दूंगा। यह बात सुन के श्री कृष्ण उनकी हंसी उड़ाने लगते हैं और वो उनसे कहते हैं कि हे बर्बरीक, अपने इन 3 तीरों का चमत्कार मुझे तो दिखाओ। ऐसा सुनने पर बर्बरीक श्री कृष्ण को कहते हैं कि मेरा एक बाण ही शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और अगर मैंने अपने तीनों बाणों का प्रयोग कर दिया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि ये देखो, पीपल का पेड़ जो तुम्हें दिख रहा है, मुझे इसके सारे पत्ते छेद कर दिखलाओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण करके बर्बरीक ने एक बाण उस पीपल के पेड़ की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में ही सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा कि आप अपना पैर हटा लीजिए, वरना यह आपके पैर को चोट पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के तीरों का चमत्कार देखने के बाद बर्बरीक से बोला कि तुम किसके पक्ष से युद्ध करोगे। फिर बर्बरीक ने कहा कि मैंने तो अपनी मां को वचन दिया है कि मैं युद्ध में उस ओर से भाग लूंगा जिसकी सेना निर्बल हो जाएगी, हार की ओर अग्रसर होगी। श्री कृष्ण तो जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण से बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर बर्बरीक उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो वह अवश्य करेगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सर मांग लिया। यह सुन के पहले तो बर्बरीक घबराए, उसके बाद अपने वचन अनुसार बर्बरीक अपने सर को देने के लिए राजी हो गए। सर काटने से पहले बर्बरीक ने उस ब्राह्मण से यानी श्री कृष्ण से विनती की कि आप अपने वास्तविक रूप के दर्शन मुझे दीजिए, आप ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। श्री कृष्ण ने विनती स्वीकार की और बर्बरीक को अपने विराट रूप के दर्शन दिए। इसके बाद बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं इस युद्ध में भाग लेना चाहता था और इस युद्ध को देखना चाहता था, पर मेरे शीश कटने के बाद मैं इस युद्ध को नहीं देख पाऊंगा। तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम अपना शीश काट के जब मुझे दोगे तो तुम्हारे शीश और शरीर में से प्राण नहीं निकलेंगे और फिर तुम पूरा युद्ध देख पाओगे। इसके बाद बर्बरीक अपना शीश काट के श्री कृष्ण को दे देते हैं। श्री कृष्ण बर्बरीक का शीश लेकर कुरुक्षेत्र के पास ही एक पहाड़ी पे उन्हीं तीनों तीरों के ऊपर रख देते हैं। कहते हैं कि तुम सारे युद्ध का जायजा यहीं से लेना, यहीं से तुम्हें सारे युद्ध की उपस्थिति होगी।
कहा जाता है कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में भाग ले लेते तो कुरुक्षेत्र रणभूमि में दो ही योद्धा या दो ही लोग ऐसे जीवित रहते। एक तो होते बर्बरीक और दूसरे होते श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण युद्ध में भाग तो ले रहे थे पर वो शस्त्र नहीं उठाते। और श्री कृष्ण को पहले से ही पता था अगर बर्बरीक ने इस युद्ध में भाग लिया तो बर्बरीक दोनों पक्षों की सेनाओं को और दोनों पक्षों के रथी और महारथियों को अकेले ही समाप्त कर देता। तो इस कारणवश श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश मांगा और बर्बरीक को महाभारत के युद्ध से दूर रखा। तो ये थी कहानी महान योद्धा बर्बरीक और उनके तीरों की। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और महाभारत से जुड़ी कहानियाँ आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।